लोक कथा श्रृंखला गांव कर कहनी में आज सुनिए कहानी मैना रानी। इसके लेखक हैं रंजीत सारथी और प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार। प्रस्तुत कहानी में एक लकड़हारा रहता है जो लकड़ियां काटकर शहर में बेचता है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन जब वो जंगल में एक पेड़ काटने जाता है तो उस पेड़ में मैना पक्षी का परिवार रहता है जो उससे पेड़ न काटने की गुहार लगाता है और बदले में अपनी एक बेटी लकड़हारे को दे देता है। लकड़हारा उस मैना पक्षी की देखभाल अपनी पुत्री की तरह करने लगता है। एक दिन जब उस क्षेत्र के राजा का बेटा उसके घर के पास से गुजरता है तो लकड़हारे की पत्नी राजकुमार को वहां से न गुजरने की बात कहती है, क्योंकि घोड़े की टाप की धूल से मैना बेटी के कपड़े गंदे होते हैं। राजकुमार के मन में ये उत्कंठा जागती है कि आखिर उस लकड़हारे की बेटी में ऐसी क्या बात है। वो उसके घर के सामने खाना पीना त्याग कर बैठ जाता है। मैना रानी की शर्त के अनुसार बिना देखे राजकुमार उससे शादी कर अपने घर ले आता है। तरह तरह के बहाने बनाकर मैना रानी अपने आप को सबसे छुपा कर रखती है। एक रात उसकी मुलाकात शंकर भगवान से होती है। वो उनसे अपनी स्थिति बताकर अनुनय विनय करती है और शंकर भगवान उसको आशीर्वाद देकर एक सुंदर युवती में बदल देते हैं। नारी देह पाने के बाद वो अपने आप को सबके सामने लाती है। सब उसकी खूबसूरती देखकर अचंभित हो जाते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। यही इस कहानी का सार है। तलई सुनी सरगुजिया कहानी मैना रानी। एगो गांव में एक ठो लकड़हारा रहिस। ओहर रोजेज जंगल लकड़ी लेहे बर जाए और वो लकड़ी लाइन के गांवे बेच के जो पैसा धान चाउर मिले ओकर ले अपन परिवार ला पोसे। एक दिन कर दिने लकड़ी लेहे बर ओहर जंगल गईस। लकड़ी ला काटे बर एगो रूख में चढ़िस। रूख कर खोखरों में मैना रानी हर घुसे रहिस। मैना हर बोलिस, झीन काट दाऊ, ए रूख हर मोर घर हवे, मोर दाई हर कहाँ जाही। त लकड़हारा हर बोलिस, लकड़ी नी काटूं त मोर परिवार ला कैसे पोसूं? मोके तो ले चल, मैं पोसू ना तोला। तय कैसे पालबे मोला? अरे बनी भूती कर हूँ, कैसनो कर के मैं तोला पाल हूँ। तय इतना सुघर हस कि तोला मैं घर ले हिकले नहीं दो। तोला बेटी बनाए के पालहूं और बेटी बनाए के रखूं। धीरे धीरे मैना रानी हर बैठ गईस। ओकर बर लकड़हारा हर मान मनीषा कर कपड़ा ले के पिंधाए। एक दिन कर दिने में लकड़हारा कर घर गोसाइन हर ओ मैना रानी कर कपड़ा मन ला धोए के झुरवाए रहिस। उतेले राजा कर बेटा घोड़ा में बतकत आत रहिस त धुर्रा हर उड़त रहिस। और वो धुर्रा मन मैना रानी के कपड़ा में जाए के पड़ जात रही। तो मैना रानी कर दाई हरे कहिस, ए बाबू, तोर घोड़ा ला धीरे दौड़ाओ, मोर मैना बेटी कर कपड़ा ला झुरवाए हो, ओ हर धुर्रा में मैलाए जात है। तो राजा कर बेटा हर मने मन सोचिस कि तोर बेटी हर कतेक सुंदर आहे कि एक तय सोचत हस। अब राजा कर बेटा हर ओ डगर ले रोजेच आए जाए और ओही कतीला ताक झांक करे ओला देखे बर। बाकी ओकर दाई हर राजा कर बेटा कर ताक झांक ला देख पारिस तो कहिस, ता ये तो बता काला तय झाकत हस आए, इतना मान रोजेस दिन तय डगर ले आज जात हस। तोर बेटी हर कतेक सुंदर आहे तय मोला देखे देना। आज मैं तोर बेटी ला देखे बगैर नहीं जाऊं। तय हर मार पीट की गरियाव मैं ओला देखे बगैर कहों नहीं जाऊं, यही जग रहूं। लकड़हारिन हर अपन घर गोसैया जग कहिस कि ओहर देखे बगैर नी जाता है। दोनों झन मैना रानी बेटी ले कहीन कि ए बेटी, तोला राजा कर बेटा हर देखे बर तरसता है और डेरा डाल देहिस है खाना पीना छोड़ के। इतना ला सुन के मैना रानी कहिस, ओकर बात ला मैं नहीं सुनो। तुमन दोनों झन राजा जग जाए के कहा कि तोर बेटा हर हमन मन ला ढेरेज परेशान करता है, मोर बेटी ला देखे बर कहता है।
जाए के राउर बेटा ला ले लाना। ऐसे तुमन दोनों झन जाके राजा ला कहा। तब जाए के राजा हरे अपन मंत्री मन ला बलाइन और अपन बेटा जगे भेजिन। तब राजा कर बेटा हर कहिस मंत्री मन ला कि मैं नहीं जाऊं जी, कह दई हमर दाऊला। तब मंत्री मन राजा जगे जाए के कहिन कि भाई राउर बेटा तो भूखे पियासे सूती सा है और नी आऊं कहता है। तब राजा हर अपन बेटा जगे गईन और बेटा ला पूछता है कि भाई तय काबर नी जात हस, घर कति काबर नी आत हस, भूखे पियासे सूते हस। राजा कर बेटा हर कहिस, मैं हाँ लकड़हारा कर बेटी ला देखे चलते सूते हूँ। राजा कहे, तय काबर देखबे। तब राजा कर बेटा हर कहिस, मोला आज जात एमन गरियात हैं कि धीरे रेंग घोड़ा ला रोसे झिन दौड़ाओ। तेकरे बर मैं सोचे कि एकर बेटी कतेक सुंदर आहे, मोर मन हर ओला देखे बर लाग गई से राजा साहेब। राजा हरे लकड़हारा जगे पूछिन कि तुमन मोर बेटा ला काबर गरिया था। तो लकड़हारा हरे कहिस कि तुहर जो बेटा हरा है ओहर कहता है कि तोहर बेटी ला दिखाओ। तब हमन अपन बेटी ला काबर दिखाबो। त राजा हर अपन बेटा ला कहिस कि चल बाबू घरे चल। राजा कर बेटा कहे, मैं नी जाऊं। त लकड़हारा जग राजा फिर कहिस, मोर बेटा नी जाए, तोर बेटी ला दिखाओ लकड़हारा। त लकड़हारा हरे राजा साहेब से कहिस कि ने राजा साहेब, मोर बेटी हर कहता है कि मोर एगो शरता है कि भाई राजा साहब मोला रीति रिवाज कर संगे शादी करके राजकुमार संगे बियाह करवाए के ले जाएं, तब मैं वहाँ अपन मुख ला जाए के देखा हूँ। आयज ले मोला कोनो झने नहीं देखी ना है। त राजा मान गईन और कहिन कि ठीक है। राजा मैना रानी के घरे बारात लेके आईन। बारात दूरा में आइस। तब मैना रानी कहिस कि मोला मड़वा तरी झीन बैठावा, मोला डोली में बैठा के ले चला। तेकर पहुंच गईस ससुराल। मैना रानी ला परिचय बार हिकलत रहीन सास जी। तब मैना रानी कहिस अपन राजकुमार ला कि मोके झीन परीछा, मोला नगद नी लगता है। राजकुमार कहिस अपन माँ ला कि तुम्हर बहुरिया ला नगद नी लगता है, तब पाछू ले परीछिया ओला ढाइप के भीतरी घुसावा महिल में। अच्छा, त एकर बाद होइस कि जमो झन कहिन कि भाई हमन बहुरिया ला देखबो। तो राजकुमार हर कहिस कि भाई देखा, बहुरिया ला नगद नी लागत है, बहुरिया ला पाछे देख लिया। एक दिन कर दिन में माँ हरे अपन बेटा ला कहिस, बहुरिया ला धान कूटे बर कही दे। त मैना रानी हरे कहिस, रानी माला कही दा कि धान ला चलवा के ढेकसार में कुढ़ाए देही, मैं हर भिनसरिया उठ के कूट देहूं। राती जम्मो झन सुइत गई। अब राजकुमार ला नींदे नहीं आए। ओ हर चिंता में पड़ गईस कि माँ हर धान ला कुढ़ाए देही सा है, त यहर कैसे कूठी। यही चिंता में हर उलट पलट करत रहे। मैना रानी हर राजकुमार जग कहिस, चिंता झीन करा, राउर सूत जावा, मैं हर धान ला बिहान कर होत ले कूट धारूं। अब राजकुमार सूत गई। मैना रानी उठीन और अपन चरई खानदान ला बुलाइन। तेकर कहिन कि मोर सास हर ढेकसार में धान ला कुढ़ाई ना है, अब मैं ओला कैसे करूं। ओमन कहिन चिंता झीन करा, राउर मन जाके सुइत जावा, हमर रात भर में चाउर तैयार कर देबो। जम्मो चरई रात भर में छोयल के धान ला तैयार कर देहिन। सास जी हरे उठ के देखिन कि चौरे चाउर हर फैली सा है। त सास कहिन कि ए बहुरिया, तय कैसे कूटे अतना धान ला, महू ला उठाए दे रहते तो मैं तोर संगे मिल के और काम ला कर संघारतेन। तब बहुरिया कहिस कि हमन दोनों झन कोइट धारेन। फिर एक दिन के पाछू सास कहिन, ए बेटा, तोर छोटे भाई ला देखे बर आता है, त घर मन ला लीपे पोते बर पर ही। बेटा हर मैना रानी ला कहिस। तब मैना रानी कहिस कि पिछारा कति छुही ला फुलाए बर कह देहा, मैं हर बिहाने उठ के जम्मो ला लीप पोत देहूं। राजकुमार फिर चिंता में पड़ गईस और फिकिर में ओला नींद नहीं आत रहीस। मैना रानी राजकुमार कर चिंता ला देख के कहिस,
फिकिर छीन करा राजकुमार, मैं लीप पोतधार हूँ। फिर ओमन सुत गईन। मैना रानी अपन चिरई परिवार ला बलाइन और अपन बात ला बताइन। ता ओमन कहीन हमन रात भर में लीप पोत के तैयार कर देबो। बिहाने रानी जी उठिन और घर दुराला देख के अकबकाए गईन। आए देखते रह गईन और खुश हो गईन। अब नान भाई कर बारात जाए बर तैयार हो गईन तो राजकुमार फिर चिंता में पड़ गईस। अब कैसे होही? मैना रानी कहता है अपन राजकुमार ला कि चिंता झीन करब, कटोरी में भात और गिलास में पानी मढ़ाए के चले जावा बारात, बाहर ला ताला लगाए के और चल जावा, भंवारी ला खोल दे रही। बारात चल तो गईस लेकिन वहर ढेरेच दुरिया कर बारात रहीस। 3-4 दिन तो रेंगतेच रेंगत में लग गईस। मैना रानी कर भात और पानी दोनों खत्म हो गईस। पानी पिया से भंवारी कति ले हिकल के इंदारा कति जात रही सुहर तो उते ले शंकर भगवान और पार्वती माता आत रही। पार्वती माता कहीन, देखा प्रभु, ये चरई हर गिलास ला धैर के जात है, एला इसे करा कि एकर गिलास ला गंगा जल ले भैर के जीवन दान देता। जब मुँह तो तुहरे करला है। उतना ले मैना रानी शंकर पार्वती जग पहुंच गईस। शंकर पार्वती कर गोड़ तरी गिर के ओहर रोए लागिस कि मोर किस्मत त लिखे हा प्रभु, शादी ब्याह भी करवा दे हा, बाकी अब मैं कैसे करो, ओमन मोला देखे बर तरसता है। भोले बाबा आशीर्वाद देहिन और कहिन कि ए गंगा जल ला तोर घरे सूतत रहबे तेघिन 1-2 बूंद ला पी लेबे और जितना बाँची सा है ओके अपन ऊपरे छिड़क लेबे और सुइत जाबे। बिहान होत ले हमर चमत्कार ला देखबे। तेकर मैना रानी भंवारी में घुस गईस, पानी ला पी के और बाचल पानी ला अपन ऊपर छिड़क के सुइत गिस। बिहाने होइस, बारात लहुट आइस। अब राजकुमार हरे घर ला खोलिस तो का देखता है कि रानी ढेरे सुघर रहीस। राजकुमार हरे देख के अकबकाए गईस। कहता है, तय कौन हस? मोर मैना रानी कहाँ है? सास जी बहुरिया ला कहता है, आ अब बहिरे हिकल। मैना रानी हर हिकलिस तो सास ला मोर्छा मार देइस। माँ ला उठाइन और पानी ला छिटिन त रानी माँ कहीन, मोर रोट बहुरिया तो ढेरे सुगर हवे। और फिर दोनों झन ओला परीच के घरे घुसाए देहिन। मैना रानी कर दाई दाऊला घलो बलाइन और वो मन आके आशीर्वाद देहिन। तेकर जम्मो झन हंसी खुशी ले रहे लागिन। अभी आप सुन रहे थे गांव कर कहनी क्रम में कहानी मैना रानी। आलेख रंजीत सारथी का था। प्रस्तुति सहयोग और वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडे और मृदुल गुप्त का। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। लोक कथा श्रृंखला गांव कर कहनी की अगली कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे एक और सरगुजिया कहानी। आज बस यहीं तक।